अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नायब तहसीलदार प्रिपरेशन के कोर्स में आज हम स्टार्ट लेंगे नाउन से कि नाउन क्या होते हैं। ये पूरी हम जो है वो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए और ये इंग्लिश की सीरीज़ है। इसमें हमने आपको ओरिएंटेशन डेमो बताया कि हमें क्या क्या देखना है और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से स्टार्ट करें कि नाउन क्या होता है। नाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ये किसी का भी नेम हो सकता है। ये नेम ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ आल्सो द नेम ऑफ आइडियाज, इमोशन, क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज़। सो क्या है नाउन? नाउन नाम होता है किसी शख्स का हो, किसी जगह का हो, किसी चीज़ का हो या किसी ख्याल का हो, किसी इमोशन का हो, किसी खसूसियत को हो, किसी एक्टिविटी को हो। जो भी नाम होगा वो नाउन होगा। ओके कुछ एग्जांपल होती है हमारे पास नाउन की, जैसे अली, आमना, ड्राइवर, सिस्टर, फ्रेंड, ये सारे क्या हैं? नाउन हैं। जैसे ब्रिस्टोल, ब्राज़ील, पैन, डॉग, मनी, ये भी सारे क्या हैं? नाउन हैं। लव, ब्यूटी, इंडस्ट्री, नेचर, ग्रीड, पेन, ये सारे क्या हैं? ये नाउन है। नेम जो भी किसी चीज़ का नाम होगा वो नाउन होगा। ये सिंपल बात है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हमारे पास है नाउन जो होते हैं वो कॉमन और प्रॉपर नाउन होते हैं। जो कॉमन और प्रॉपर नाउन होते हैं इनमें हमारे पास जो कॉमन नाउन होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स में। जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। अब हम हर टाइप को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? नाउन। नाउन में हमारे पास कॉमन नाउन होते हैं और प्रॉपर नाउन्स होते हैं। हमारे पास कॉमन नाउन्स होते हैं, इसमें हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं, इसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और कंक्रीट नाउन्स होते हैं। और इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन्स के भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट जो है नाउन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन हमारे पास जो होता है स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होता है और ये जो होता है स्पेसिफिक नेम होता है। स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेस, टाइम्स, ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है हमारे पास वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये किसी यूनिक इंडिविजुअल्स को शो करता है, किसी ये यूनिकनेस के लिए जो है प्रॉपर नाउन यूज़ होता है हमेशा। जो ज़्यादातर होते हैं प्रॉपर नाउन ये डिक्शनरी में फाउंड नहीं किए जाते। डिक्शनरी में आपको ज़्यादातर प्रॉपर नाउन नहीं मिलते। ये सम टाइम पेयर या ग्रुप्स की सूरत में भी आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल देखें जी प्रॉपर नाउन की। हसन है हमारे पास, किंग हेनरी, जैसे हमने ब्रिजेट जोन्स, रमज़ान, चाइना, थॉम्स, इकरा, पाकिस्तान, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। कोका कोला, मैकबेथ, देखिए ये इस तरह से हमारे पास जो है प्रेसिडेंट बुश है, कायद आज़म है और कोरोनेशन स्ट्रीट्स हैं। ये हमारे पास सारे क्या हैं जी? प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हमने सारे आप लोगों को शो किए हैं। ये सारे प्रॉपर नाउन है आपके। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो कि प्रॉपर नहीं होते वो सारे कॉमन होते हैं। फ्यू एग्जांपल हैं जैसे कप है, आर्ट है, पेपर है, वर्क है, फ्रॉग है, बाइसिकल, एटम, फैमिली, माइंड, ये सारी क्या हमारे पास कॉमन नाउन्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे कॉमन नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो सकते हैं, लेकिन ये जो कॉमन नाउन होते हैं हमेशा हमारे पास जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से आते हैं। जब भी फिक्रे के दरमियान में ये हमेशा स्मॉल लेटर से जो है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है जी। काउंटेबल नाउन में देखें तो जो चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन को, काउंटेबल नाउन के लिए जस्ट और काउंट जिन्हें हम गिन सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल नाउन होते हैं और उनको हम प्लूरल भी बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ट्री से ट्रीज बना सकते हैं, मैन से मैन बना सकते हैं, आपोनी से पोनीज बना सकते हैं। इस तरह से हम इनके जो है वो प्लूरल बना सकते हैं। सिंगुलर में ये दे मे बी हैव द डिटरमाइनर ए आर एन, ये जब ये सिंगुलर होंगे तो इनके साथ डिटरमाइनर जो ए आर एन लगा होगा। आस साज, एन, आस्ट्रिस्क, इस तरह से इनके स्टार्ट में ए और एन लगा होगा जब ये सिंगुलर की फॉर्म में आएंगे काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स, जैसे हम पूछते हैं किसी से हाउ मैनी वर्ड्स, हाउ मैनी पेजेस, हाउ मैनी चेयर्स, मतलब हम वर्ड्स को, पेजेस को, चेयर्स को काउंट कर सकते हैं। जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ये सिंपल सी आपने याद रखना है। जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे हम आ फ्यू मिनट्स, इस तरह से जो है अनकाउंटेबल नाउन को देखें तो जिनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, जो नॉन काउंटेड होते हैं उनको हम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे हम टू फॉर्म्स, थ्री एडवाइसेस नहीं कह सकते हम। फाइव फर्नीचर्स नहीं हम कह सकते कभी भी। ठीक है, इनके साथ कभी भी ए और एन स्टार्ट में नहीं लगोगे डिटरमाइनर के तौर पे। जैसे हम कहते हैं हाउ मच मनी, ठीक है, हाउ मच मनी, हाउ मच टाइम, नॉट हाउ मनी, कितनी मनी, कितनी रकम है, हाउ मच मनी। हम इस तरह पूछो हाउ मच टाइम, हाउ मच मिल्क, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है,
और ना ही हम इनके प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं लिटिल हेल्प और लिटिल एफर्ट्स, हम ये नहीं कहते सकते आ फ्यू हेल्प। ठीक है जी। नेक्स्ट है डुअल कैटेगरी नाउन जो होते हैं हमारे पास। कुछ नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। ये डिपेंडिंग होता है कि हम इनको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। वी बाय अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब हमने बॉक्स खरीदा चॉकलेट्स का, हम उसको गिन सकते हैं, यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन के तौर पर है। जब हम एक चॉकलेट के बार की बात करेंगे तो उसको हम गिन नहीं सकते। एक चॉकलेट के बार की जब बात करेंगे तो हम उसको गिन नहीं सकते, वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन में आ गया। मतलब ये कुछ जो होते हैं वो डुअल कैटेगरी में यूज़ हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, किस सिचुएशन में जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। जैसे हम पूछते हैं हाउ मच टाइम। ठीक है। तो हम कितना टाइम है, बट हाउ मैनी टाइम्स। तो यहाँ पर टाइम का मतलब ओकेजन होगा। जब हम हाउ मैनी टाइम्स कहेंगे तो इसका मतलब होगा कई मौक़ों पर भी ऐसा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर ओकेजन्स आएंगे आप लोगों के पास। वी सिट इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन। यहाँ पर टेलीविजन सेट की बात हो रही है कि हम मैं टेलीविजन के सेट के सामने बैठ रहा हूँ, हम टेलीविजन के सेट के सामने बैठे हैं। टू वॉच टेलीविजन, टेलीविजन को देखने के लिए। यहाँ पर जो वॉच टेलीविजन में यहाँ पर जो टेलीविजन है ये ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है। ऊपर वाले जो टेलीविजन है यहाँ पर सेट की बात हो रही है। नीचे वाले जो टेलीविजन है यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है। ठीक है जी। ऊपर वाला जो होगा वो काउंटेबल में आ जाएगा, नीचे वाला जो है वो अनकाउंटेबल में आएगा। अब फील्ड स्पेसिफिक नाउन्स भी होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो ये टर्न इनटू काउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं। बस स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड में जो कोई स्पेशलिस्ट होता है वो उनको जो होता है वो काउंटेबल में भी कर सकता है अनकाउंटेबल को, क्योंकि जो उसकी स्पेशलाइजेशन का वो पार्ट बन के चुका होता है। जैसे ग्रास को हम यूजली तो यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के तौर पे, लेकिन जो बोटेनिस्ट होते हैं वो और जो गार्डनर्स होते हैं वो ग्रास के बारे में बात करते हैं, ग्रासेस कहते हैं, वो ग्रास नहीं कहते, वो कहते हैं ग्रासेस। ठीक है जी। जो लिंग्विस्टिक होते हैं वो हम इंग्लिश कहते हैं, जो लिंग्विस्टिक होते हैं वो समटाइम इंग्लिशेस कह देते हैं। तो इस तरह जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो टर्न कर सकते हैं जो है अनकाउंटेबल को काउंटेबल। ठीक है जी। फाइनेंशियल जो होते हैं वो रेफर करते हैं मनी, और इवन मनीज भी कह देते हैं वो। ठीक है जी। टीज मेक बी यूज टू मीन टाइप्स ऑफ टी। इस तरह से जो कुछ जो होते हैं वो मतलब टर्म्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इनके दरमियान जो डिस्टिंक्शन होती है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जब आप एनालाइजिंग करते हैं लिंग्विस्टिक डेटा को। ठीक है। अ लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन टेक्स्ट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन इट्स रजिस्टर्स। ठीक है। द प्लेन इंग्लिश कैंपेन हैज़ एन एक्सीलेंट वेबसाइट। अब हम देखते हैं कि जी कंक्रीट नाउन क्या होते हैं। कंक्रीट नाउन तो द वर्ड दैट मोस्ट पीपल थिंक ऑफ एज नाउन। कंक्रीट नाउन जो होते हैं वो वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनको ज़्यादातर लोग नाउन ही समझते हैं। ठीक है जी। ये मोस्टली नेम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के होते हैं या एनिमल्स के होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, सब्सटेंसेस और मटेरियल के होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। जब नेम इन सब्सटेंसेस या मटेरियल की बात होगी तो अनकाउंटेबल होंगे, जब ऑब्जेक्ट या एनिमल्स वगैरह की बात होगी तो फिर ये काउंटेबल नाउन है। इनको ज़्यादातर लोग इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती, कंक्रीट में ज़्यादा कन्फ्यूजन एब्स्ट्रैक्ट में होती है। ठीक है जी। केक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे जो है अनकाउंटेबल हो जाएगा, केक काउंटेबल होगा। आयरन, बॉय, डॉग, पेन, ग्लास। ठीक है जी। इस तरह से आर्थ वॉर्म रोड आराज जैसे सारे क्या होते हैं कंक्रीट नाउन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं हमारे पास नेम्स होते हैं आइडियाज़ के, फीलिंग के या क्वालिटीज़ के। यहाँ पर कंफ्यूजन आती है। ठीक है। मोस्ट थॉट नॉट ऑल आर अनकाउंटेबल। ज़्यादातर लोग ये ज़्यादातर क्या होता है अगरचे सारे नहीं है लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं। मैनी आर ड्राइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड वर्ब एंड हैव करेक्टरिस्टिक एंडिंग सच एज। इनके पास क्या होती है करेक्टरिस्टिक एंडिंग होती है। आई टी वाई होता है, नेस होता है, एंस होता है, शन होता है। जो ज़्यादातर जो होते हैं ये ड्राइव किए जाते हैं एडजेक्टिव से या वर्ब से। ठीक है। इसी वजह से इसमें कन्फ्यूजन बाद लोगों को आ जाती है। और इनको हार्डर होता है रिकोगनाइज करना एज नाउन दैन कंक्रीट वैरायटी। कंक्रीट से ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इनको नाउन करेक्टराइज करना, बहुत रिकोगनाइज करना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एडजेक्टिव में मिस कैसे करते हैं। यू वुड नॉट कन्फ्यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एडजेक्टिव। आपने जो एब्स्ट्रैक्ट उनको एडजेक्टिव साथ कन्फ्यूज नहीं करना। अब एग्जांपल देख, हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है। वेरी हैप्पी। ठीक है। इस तरह हम यूज़ करते हैं सो हैप्पी, हैप्पियर, एज हैप्पी एज। यहाँ पे हैप्पी जहाँ भी आया है ये क्या है एडजेक्टिव आया है। जब हम बात करेंगे हैप्पीनेस, हमने पीछे पढ़ा कि एन ई एस एंड पे आएगा तो नाउन होगा। हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस जो है ये नाउन है। आई फील, द हैप्पीनेस आई फील, हर हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यहाँ पर बेकिस मतलब होगा ये नाउन है। ये कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ एग्जांपल नेक्स्ट देखें वर्ब की, या एडजेक्टिव होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं।
जी एग्जाम्पल है, वी वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वी वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, द डिफरेंस बिटवीन अस। देखें समझ लगी है नाउन क्या और एडजेक्टिव क्या है। ये देखें जी, ये जो है ना आपके पास डिफरेंट और यहाँ पर डिफरेंस, डिफरेंट जो है यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है और यहाँ पर डिफरेंस जो है ये यहाँ पर नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, माई वर्क इज प्रिसाइज, आई वर्क विद प्रिसीजन, प्रिसीजन, प्रिसीजन इज नाउन एंड प्रिसाइज इज एडजेक्टिव। मेरा काम मुख्तसर प्रिसाइज है, गलतियों से पाक है। आई वर्क विद प्रिसीजन। नेक्स्ट, द एयर इज प्योर, द प्योरिटी ऑफ द एयर, प्योर इज एन एडजेक्टिव एंड द प्योरिटी इज अ नाउन। हमने डिस्कस किया था कि आई टी वाई जिसके एंड पे आएगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा। ठीक है, एन सी ई जो उसके एंड पे होगा वो नाउन होगा, आई एस आई ओ एन जिसके एंड पर होगा वो नाउन होगा। तो अब आपको पता चल रहा होगा जी। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई कंपोज दिस टून, दिस टून इज माई कंपोजिशन। कंपोज यहाँ पर वर्ब है, कंपोज क्या है, वर्ब है। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट हैज सच ब्यूटी, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव and the beauty is noun. You support me and the support you give me. Next, the morphology of noun. Nouns change their form for only two grammatical reasons. Noun जो होते हैं अपनी फॉर्म जो सिर्फ दो grammatical reason की वजह से चेंज करते हैं। पहले क्या, countable nouns have a plural form. Countable nouns जो होते हैं उनकी plural forms होती हैं। This is usually formed by adding s of the course. जो पूरा होते हैं ना आपके पास फिगर, उसके एंड पे अगर एस ऐड कर दे तो वो प्लूरल बन जाता है। बट देयर आर सम इरेगुलर, कुछ इरेगुलर फॉर्म्स भी होती हैं इसके, ऐसा ये रूल फॉलो नहीं भी होता। और दूसरी क्या होती है, द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन इज क्रिएटेड बाय एडिंग एस। अगर आपने पोजेसिव फॉर्म ये इस तरह से जो है वो हाइफन लगा के उसके बाद एस लगा दें तो ये जो है पोजेशन को शो करता है। हैनरीज कैट, मतलब यहाँ पर हैनरीज की बिल्ली की बात हो रही है। और जस्ट एंड जो आपके पास अपोस्ट्रोफ होता है ये ऐड कर दें। ये देखें स्टूडेंट्स के ऊपर ये जो है एपोस्ट्रोफ यूज़ किया गया। आर स्टूडेंट्स रिजल्ट, हमारे तमाम स्टूडेंट्स का रिजल्ट। ठीक है जी, इस तरह से ये जो है नाउन अपनी फॉर्म को चेंज करता है इन दो ग्रामेटिकल रीजन की वजह से, पोजेशन को शो करने के लिए और काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए भी। ठीक है जी, नेक्स्ट इरेगुलर प्लूरल्स कौन से होते हैं। सम नाउन्स रिटेन प्लूरल एंडिंग्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, कुछ पुरानी इंग्लिश में से उन्होंने अपने जो प्लूरल एंडिंग्स हैं उनको रिटेन रखा हुआ है, जैसे मैन, गीज, माइस, ऑक्सन, फीट, टीथ, नाइव्स। देखें जी, लोन वर्ड्स फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच एंड इटालियन समटाइम्स कीप देयर नेटिव एंडिंग्स। नेटिव एंडिंग्स होते हैं जो के वर्ड दूसरी ज़बानों से, जैसे लातीनी ज़बान का होता है, ग्रीक का होता है, फ्रेंच का होता है, इटालियन का होता है, तो अपनी नेटिव एंडिंग्स उनके पास, जैसे मीडिया है, बैक्टीरिया है, फार्मूला, लार्वा, ए ई, ये इनकी नेटिव है। क्राइटेरिया, फिनोमिना, इस तरह से ये जो वर्ड होते हैं इनके अपनी कुछ नेटिव एंडिंग्स भी होती हैं। इरेगुलर प्लूरल इस वजह से हम इन्हें कहते हैं। एक तो ओल्ड इंग्लिश के कुछ ने रिटेन सीखे होते हैं और कुछ जिस लैंग्वेज से वो वर्ड लोन लिए होते हैं उसी लैंग्वेज को, जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसी को उन्होंने रिटेन रखा होता है। प्लूरल आते हैं, जैसे ग्राफिटी एंड इटालियन प्लूरल, ग्राफिटी इटालियन प्लूरल है और अनकाउंटेबल नाउन है इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नाउन फ्रेजेस। हमने यहाँ पर नाउन, सिंपल नाउन, वर्ड्स की बात की, अब हम नाउन फ्रेजेस पर आ रहे हैं। ये क्या है, व्हेन वी सी अ नाउन एज परफॉर्मिंग अ रोल इन अ सेंटेंस, जब हम नाउन को देखते हैं कि एक सेंटेंस में रोल परफॉर्म कर रहा है तो हम उसके नाउन फ्रेज के बारे में सोचते हैं। नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज जो होते हैं फंक्शन करती है सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का, क्लास का भी। ठीक है, क्लास के सब्जेक्ट के तौर पर भी नाउन फ्रेज आ सकती है, क्लास के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी नाउन फ्रेज आ सकती है। ठीक है, नाउन फ्रेज जो होती है कंसिस्ट होती है सिंगल वर्ड्स पर और ग्रुप ऑफ वर्ड, सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। सिंगल वर्ड में नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नेक्स्ट हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन जो होता है वो नाउन फ्रेज को, उसको हम हेड वर्ड कहते हैं। नाउन फ्रेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड नाउन होता है उसको हम हेड वर्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउन फ्रेज की एग्जांपल्स हैं और हेड वर्ड जो होंगे वो हमने ब्रैकेट में लिखे होंगे। नेक्स्ट देखे थे, शी ऑलवेज बॉट द सेम न्यूज़पेपर, सेम न्यूज़पेपर नजर आ रहा है यहाँ पर आप लोगों को,
सेम न्यूज़पेपर, कलर चेंज करके आपको बताएंगे। द सेम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या है यहाँ पर, नाउन है। द सेम न्यूज़पेपर, ठीक है, ये नाउन फ्रेज है। वही पहले वाला, उसी के जैसा नाउन न्यूज़पेपर उसने खरीदा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ यंग मैन इन अ सूट वाज एडमायरिंग द व्यू फ्रॉम द विंडो। एडमायरिंग द व्यू, ठीक है, एडमायरिंग द व्यू फ्रॉम विंडो, कौन, यंग मैन। हमने हेड वर्ड्स को ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। यहाँ पे ये दो वर्ड मिलकर बना रहे हैं आपके पास नाउन फ्रेज को, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, माई ओल्ड मैथ्स टीचर वॉज ऑस्ट्रेलियन। माई ओल्ड मैथ्स टीचर, टीचर क्या है यहाँ पर, नाउन है, एडवर्ड बन गया, ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट है सिंटैक्स ऑफ नाउन फ्रेज। जो हेडवर्ड होता है नाउन फ्रेज का, वो प्री मोडिफाइड होता है डिटरमाइनर से, एडजेक्टिव से या अदर नाउन से, ठीक है। हेडवर्ड क्या होता है, प्री मोडिफाइड होता है, पहले से मोडिफाइड होता है, या तो डिटरमाइनर उसके साथ होगा, या उसके साथ एडजेक्टिव तो होगी, या उसके पास साथ कोई और नाउन होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आ लार्ज, आ क्या है, आ डिटरमाइनर है, आ क्या है, डिटरमाइनर है। लार्ज, आ लार्ज, जैसे डिनर प्लेट्स, प्लेट कौन सी, डिनर वाली। इट मे बी पोस्ट मॉडिफाइड, ये कुछ तो थे कि पहले उसके जो है कुछ मॉडिफाई उसे कर दिया गया, बाद में भी, उसके बाद में कोई मॉडिफायर यूज होता है, मॉडिफायर आपको पढ़ाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है जी। वो कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज ऐड करके उसको पोस्ट मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। दिस इज सिंपली अ नाउन फ्रेज विद द प्रीपोजिशन एट द बिगनिंग। नाउन फ्रेज होता है, बिगनिंग में क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। आ पेंटिंग बाय रिम्ब्रांड, पेंटिंग, पेंटिंग, आ तो लग गया डिटरमाइनर का, और पेंटिंग, पेंटिंग बाय रेम्ब्रांड। कैन यू स्पॉट द मॉडिफायर्स इन द लास्ट स्लाइड, लेफ्ट एरो की टेक्स यू बैक। अच्छा जी, क्लासेस मॉडिफाइंग नाउन्स, जो क्लासेस होती हैं जो नाउन को मॉडिफाई करती हैं वो कौन सी होती हैं। हम यूज़ करते हैं क्लास को, क्लास कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके पास अपनी एक वर्ब भी होती है। तो पोस्ट मॉडिफायर नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करती है आगे, ठीक है। जो पोस्ट मॉडिफाइज होते हैं नाउन में, उनको हम रिलेटिव क्लास या एडजेक्टिवियल क्लास भी कहते हैं। जो नाउन को पोस्ट मॉडिफाई करती है क्लास, हम उसको कौन, क्या रिलेटिव क्लास कहते हैं या फिर एडजेक्टिवियल क्लास कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। दिस इज द हाउस, हाउस क्या है यहाँ पर हमारे पास, हाउस हमारे पास क्या है जी, नाउन है। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, जो कि जैक ने बिल्ट किया। ये कौन सा हाउस है, जो कि जैक ने बिल्ट किया। पीपल हु लिव इन द ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। पीपल, लोग, कौन लोग, जो ग्लास हाउस, जो ग्लास के घरों में रहते हैं, वो क्या करते हैं, स्टोन्स नहीं फेंकते। अब यहाँ पे ये क्लास है, हु लिव्स इन द ग्लास हाउसेज, ये नाउन है, ये सॉरी क्लास है, यहाँ पर ये क्लास थी। समझ आ रही है आपको। ये था हमारे पास टोटली जो कंसेप्ट है नाउन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रोनाउन का होगा। इसमें हमने सारी जो जहाँ जहाँ से स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं पेपर में, वो उनको डिस्कस किया है। और नेक्स्ट में हम प्रोनाउन देखेंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और तमाम वन पेपर जो है वो उनकी प्रिपरेशन के लिए, और ये सीरीज जो है ये नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए हमने जो है वो डिज़ाइन की है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें दूसरों के साथ, ताकि हर कोई जो है इससे फ़ायदा उठा सके। और नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।